हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट स्पीक एग्जाम। तो टॉपिक का नाम है रीजनिंग में हम सिलोगिज्म को चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन आए होंगे सभी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। पहले आपको मैं इस वीडियो में कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, देखो यार, सिलोगिज्म में क्या चीज़ होती है। पहले चीज़ बोलता है, लाइन बोलता है आल ए आर बी। ठीक है, आल सारे ए जो है वो बी है। सारे आल ए, आर सारे ए क्या है, बी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ऑल बी आर ए, और इसका मतलब क्या है, सारे जो बी है वो ए है। बस मतलब आपने वेन डायग्राम बना दी, क्वेश्चन खत्म। इसको इसमें मैं अभी पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जो भी जीके भी स्टॉक सिस्टम में है, दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा। मैंने एक लेक्चर डाला था, बस अब इस वीडियो में सारा कंपाइल कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि सम ए आर बी, तो क्या बनता है, ए सम। अगर हम डायग्राम से ही बना रहे हैं स्लोगिज्म का क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद बोलता है सम के बाद क्या होता है, नो नो ए इज बी। ठीक है, अब हर एक इस सारी स्लोगिज्म, इस सारे क्वेश्चन में ना, इस सारी डायग्राम में एक मीनिंग है। उसने बोला आल ए आर बी, यानी कि इस सारा जो ए है वो बी के अंदर है। ठीक है, अब बी पूरा है, बी इसके अंदर आ रहा है, ए के बी बी जो ए है वो बी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बोलूँ, अगर बोल रहा है आल ए आर बी, तो इसका एक चीज़ और भी सही होगी। क्या चीज़ सही होगी, सम बी आर ए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है आल ए आर बी, ये तो सही है। अब कंक्लूजन में क्या बोले, पूछेगा आपको यार सम बी आर से ए सही है। हाँ वो सही है, क्योंकि इसमें ये बी पूरा बी वाला पोर्शन है, उसमें ए वाला पोर्शन भी आ रहा है, तो सम वाले पोर्शन में आ रहा है ना, तो ये सही है। ठीक है, अब सेम केस से यहाँ पे बोला आल बी आर ए। अगर ये बोला सम आल बी आर ए बोला, तो यहाँ पे सम ए आर बी बोलूँगा, सम ए आर बी, वो भी सही होगा। ठीक है, तो सम के केस बस ये चीज़ आया रखना, जब आपको ऑल में कोई चीज़ दी गई ना, तो वो अगर आपको पूछा कि पूछा उल्टा। ठीक है, सम बी आर ए, कुछ बी जो है ए है, हाँ सही है, और कुछ ए जो बी है यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इस तरह से स्लोगिज्म का पूरा कंसेप्ट है। इसके ऊपर ही पूरा स्लोगिज्म जो है आपका बना हुआ है, और इसके ऊपर अभी क्वेश्चन करवाऊंगा जो दिल्ली पुलिस में भी आया, और अभी जो पॉसिबिलिटी वाले बात में करवाऊंगा। पहले मैं थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा जो खबर होम देंगे। क्वेश्चन के ओके, 0 0 बता ली। क्वेश्चन बोला है सम रोजेज आर लिलीज, सम रोजेज आर लिलीज, LILIES। ठीक है, आगे बोलता है सम लिलीज आर जैस्मिन। ठीक, अब कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, कंक्लूजन में बोल रहा है वो सम जैस्मिन आर रोजेस। ठीक है, और ऑल जैस्मिन आर रोजेस। ठीक है, इसे बंद करें पीछे बैकग्राउंड। अच्छा, सम रोजेस आर लिलीज। ठीक है, सम रोजेस आर लिलीज। और देखो भाई, जब स्टेटमेंट में आपको सम बोल रहा है ना, अगर स्टेटमेंट में सम बोल रहा है, ठीक है, देखो सम और ऑल, ये दोनों स्टेटमेंट जो होती है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। कौन सी स्टेटमेंट होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपको कंक्लूजन सॉरी स्टेटमेंट में अगर आपको सम दिया हुआ है, सम वाली लाइन बोलिए, आल वाली लाइन बोलिए, और कंक्लूजन में आपको कंक्लूजन और नेगेटिव दे दिया, यहाँ पे तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन के बाद नेगेटिव दे देता है, नो बोल देता है, तो वो हमेशा गलत होता है। क्यों गलत होता है वो क्वेश्चन जब आएगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा। बट हमेशा ये आवाज है ना, जब आपको स्टेटमेंट में आल सम और आल दिया, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और आपको कंक्लूजन नेगेटिव दे दिया, नॉट दे दिया, ठीक है, नो बोल दिया, तो वो हमेशा गलत होगा। और इस क्वेश्चन क्या बोला, सम रोजेज आर लिलीज, सम लिलीज आर जैस्मिन, सम लिलीज आर क्या है, जैस्मिन। ठीक है, बस। अब जब आपने वेन डायग्राम बनाना, बस इसके अलावा आपने कुछ नहीं सोचना कि क्या चीज़ गलत है सही है। ठीक है, जो जो डायग्राम बनेगा उसको सही मानना, उसके बाद कंक्लूजन को देखना। उसके बाद कंक्लूजन क्या बोला, बोला सम जैस्मिन आर रोजेज। अब देखो जैस्मिन ये है, रोजेज ये है, जैस्मिन का लिंक लिली के साथ है, जैस्मिन का रोजेज के साथ नहीं है, तो पहला गलत हो गया।
ठीक है। उसके बाद बोला आल, और देखो ये सारी स्टेटमेंट जो है, तीनों स्टेटमेंट है वो आल सम के केस में बन रही है। तो सम के केस में आल वाला तो गलत सही नहीं होगा, तो ये भी गलत है। देखो आल जैस्मिन, सारी जैस्मिन का ये जैस्मिन है और ये रोजी, ये इसका कोई लिंक ही नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गया, ठीक है। डायग्राम सिर्फ आपको सिलोगिज्म इसमें क्या चीज़ देखनी है, सिलोगिज्म में एक चीज़ देखनी है बस, आपको जो स्टेटमेंट दी है ना, आपको उसी के बेस पे आपको डायग्राम बनानी है। अगर आपने वेन डायग्राम सही बना दी ना, तो आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। और इतना सा चीज़ आप याद रख लेना कि जब आपको स्टेटमेंट में पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है और कंक्लूजन आपको नेगेटिव बोल रहे, तो वो हमेशा गलत होगा। वो क्यों गलत होगा, जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पे इसी लाइन को चेंज कर दूँ, जैसे यहाँ पे यहाँ बोलूँ नो, बोलूँ यहाँ बोलूँ नो जैस्मिन, तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको स्टेटमेंट दी है पॉजिटिव, यहाँ पे जहाँ सम वाली स्टेटमेंट दी है पॉजिटिव, आल वाली भी पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन में नेगेटिव है, तो हमेशा नेगेटिव ही वो गलत ही होगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे तो सब पॉजिटिव चल रहा है सीधे, अब कंक्लूजन में नेगेटिव बोलते हैं वो हमेशा नेगेटिव होगा, लिंक ही नहीं बनेगा, क्योंकि आपको नो स्टेटमेंट को नो लाइन है ही नहीं है ना। नो लाइन क्या होती है कि कोई भी, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, नो ए इज बी, और कोई भी ए बी के अंदर नहीं है, तो कोई भी ए के अंदर नहीं होगा बस। अभी यहाँ पे कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दी नहीं है, स्टेटमेंट में कंक्लूजन में कैसे हो सकता है, तो वो हमेशा जो है वो गलत होगी, ठीक है। ये चीज़ आप माइंड में रखना। इसके बाद मैं अभी क्वेश्चन जो है करवाऊंगा अभी, और उसके बाद ये केसेस भी एल डब्ल्यू का भी देखिए, भी एल डब्ल्यू हो रहा, स्टॉक सिस्टम का भी देखेंगे, उसमें जो क्वेश्चन है मैं वो भी पॉसिबिलिटी वाले तक समझाऊंगा। बेसिक होता है, अच्छा पॉसिबिलिटी वाली चीज़ ना, अगर आपको बेसिक आता है पॉसिबिलिटी आप निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन बोलता है, स्टेटमेंट बोल रही है, सम शूज आर शर्ट्स, कुछ शूज शर्ट्स हैं, ऑल शर्ट्स आर जैकेट्स, ठीक है। और कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं, कंक्लूजन बोला सम शूज आर जैकेट्स, ठीक है, ऑल जैकेट्स आर शूज। क्वेश्चन गुड है, some shoes are shirts, all shirts are jackets, some shoes are jackets, all jackets are shoes। अच्छा बोलना क्या उसने, सम शूज, कुछ शूज, एसो शूज, सम शूज क्या है, शर्ट्स हैं, ठीक है। सारी शर्ट्स जो हैं, सारी शर्ट्स क्या हैं, जैकेट, जैकेट बोल दी, ठीक है। उसके बाद बोला सम शूज आर जैकेट, हाँ सम शूज, ये शूज वाला ये है, जैकेट वाला इसके अंदर ही आ रहा है सम वाला, तो ये ठीक। उसके बाद बोला ऑल जैकेट्स आर शूज, जगह सम शूज आर जैकेट्स बने तो ऑल कैसे होगा, वो गलत होगा। ऑल में तो पूरा होना चाहिए ना, यहाँ पूरा पोर्शन थोड़ी आ रहा है शूज का, ये कुछ पोर्शन आ रहा है ये वाला, तो उसमें ये वाला सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता ऑल शर्ट्स आर कॉटन्स, सम शर्ट्स आर नेट। कंक्लूजन बोला ऑल नेट्स आर
shirts. Some nets are cottons. All shirts are cottons. All shirts are cottons. Some shirts are nets. तो अब बोला all shirts, सारी shirts, ये shirts आ गई, all shirts are क्या है, cotton, ठीक है। उसने बोला some shirts are net, सब कुछ shirts हो क्या net है, ठीक। उसने बोला all shirts, all nets are shirt, all वाला तो गलत हो गया, some वाला तो सही होना, some nets are shirt, some nets are shirt, हाँ ठीक है, some nets are cotton, सर ये भी सही है, shirt होता तभी सही होना, ठीक है। तो इसमें दोनों इसमें से एक ही फॉलो होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अब, उसके बाद कहाँ उधर गया, पेपर जो पेपर में क्वेश्चन है ना, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में पॉसिबिलिटी वाले, वो समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन एक स्टॉक एक्सचेंज में आया क्वेश्चन है, बोलता ऑल पेट्स आर एनिमल्स। ये देखिए एसबी का स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, ठीक है। नो एनिमल इज फिश, नो एनिमल इज फिश, some fishes are birds। अब कंक्लूजन क्या बोलता है आपको, पहला नो मैमल इज ए पेट, ऑल birds being pet, sorry, all birds being animals is a possibility। तीसरा some pets are birds। Conclusion, no pet is fish। हाँ ऑल पेट्स आर एनिमल्स, सारे ये पेट हैं, सारे पेट क्या है, एनिमल है। ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, सारे एनिमल्स के मैमल, ठीक है। उसके बाद बोला नो एनिमल इज एनिमल इज फिश, कोई भी एनिमल जो है फिश नहीं है, ठीक है। सम फिशेस आर बर्ड्स, सम फिशेस आर बर्ड्स, ठीक। पहले लाइन क्या बोले, नो मैमल इज ए पेट, नो मैमल इज ए पेट, पहला तो गलत है भाई, क्योंकि देखो नो के जहाँ पे नो एनिमल इज, अच्छा एनिमल के साथ है ना, उसने बोला नो मैमल, एनिमल का भाई ये इसने यहाँ पे बोला हुआ नो, ठीक है। एनिमल के साथ फैट डालेंगे, इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में अगर वो बोलेगा, वो हमेशा नो का चीज़ होगा, हमेशा गलत होगी। तो यहाँ पे तो पेट के बारे में बोल रहे, पेट कहाँ पे है, पेट के उसके अंदर ही है यार, एक मिनट ना, एनिमल नहीं गलत है, ये मैमल बोल रहा है, अगर एनिमल बोलता फिर सही होना था, एनिमल फिश बोलता फिर सही होना था।
सम पेट भी, नो पेट इज फिश, नो पेट इज फिश, नो पेट इज फिश, ये तो सही है भाई, क्योंकि उसके अंदर ही आ रहा है ना, एनिमल के अंदर ही, एनिमल के अंदर ही आ रहा है ना फैट, तो ये वाला सही हो। सब पेट आर बर्ड्स, पेट आर बर्ड, ये गलत गलत होगा। उसके बाद ऑल बर्ड्स बीइंग एनिमल, पहले देखो बर्ड और एनिमल का लिंक है, बर्ड कहाँ पे, ये है, एनिमल लिंक ये है। देखो पहले पॉसिबिलिटी में सिंपल इसको छोड़ देना पहले आपने, ठीक है। आपने देखना बर्ड और एनिमल, ये चीज़ डेफिनेट में अगर सही होगी पॉसिबिलिटी केस में, क्या चीज़, बस ये दो, एक चीज़ याद रखना, बस ये दो चीज़ें। पॉसिबिलिटी केस में क्या करना है, ये जो आपने स्टेटमेंट ली है ना, पॉसिबिलिटी के पहले जो स्टेटमेंट है, आपने वो चीज़ देखनी है, वो स्टेटमेंट अगर क्या हुई, गलत, अगर स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी तो पॉसिबिलिटी में वो स्टेटमेंट जो है वो सही होगी, पॉसिबिलिटी में वो स्टेटमेंट सही होगी, वाइस वर्सा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट सही हुई तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। अब यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल, बर्ड ये है, एनिमल ये है, इसका कोई लिंक नहीं है, ये डेफिनेट केस में ये चीज़ गलत होगी। मैंने बोला डेफिनेट केस में कोई अगर स्टेटमेंट ये पॉसिबिलिटी वाली वो अगर गलत होगी तो पॉसिबिलिटी में सही होगी। उल्टा केस सेम, अगर कोई यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ये सही हो जाती तो पॉसिबिलिटी गलत होने थी, ठीक है। तो इसका आंसर आना था ओनली 2 और 4। अब पता नहीं ऐसे केस में क्या दिया हुआ, बट इसका आंसर ओनली 2 और 4 बनेगा जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। नो पॉसिबिलिटी, नो फिश, नो पैटीज फिश। दूसरा भी बन सकता है, अगर जेकेएस में दूसरा भी दिया तब भी कोई सीन नहीं है, और अगर मेरे ओपिनियन में दूसरा बने तो दूसरा तो सही बने, दूसरा तो बनेगा, पॉसिबिलिटी वाला सही है, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।